राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे को 3% से नीचे रखने का लक्ष्य तय किया है। 2026-27 तक इसे घटाकर 2.65% करने की तैयारी है। वहीं 28,205 करोड़ के पूंजीगत व्यय और 98% बजट उपयोग के साथ सरकार ने विकास को रफ्तार देने का दावा किया है। किसानों, युवाओं, उद्योग और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं, जिनमें सोलर पंप, ग्रीन फंड, यमुना सफाई मिशन और मेक इन हरियाणा जैसी पहल शामिल है। साथियों, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की वर्ष जीडीपी के 3% से कम होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जो एक नीति आयोग ने एक लिमिट रखी है, 3% की रखी है और 3% 2014-15 में यह जो लोन लेने की अवधि थी वो 2.88% था। इसकी लिमिट 2.88%, 3% से। हर्ष की बात है कि 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी 2.66% रहने का अनुमान है, 2.66%। इससे स्पष्ट है कि हमने अपने लक्ष्य से भी अधिक कुशल वित्तीय प्रबंधन ये किया है और 26-27 में इसे कम करते हुए जीडीपी का 2.65% तक रहने का हमने लक्ष्य रखा है। हमने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के पर भी निरंतर बल दिया है। 2026-27 में 28,205 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जो कुल बजट का 12.6% होगा। और साथियों, 2014-15 में कुल बजट का वास्तविक व्यय 84.45% था। वर्ष 2025-26 में 31 मार्च तक लगभग 98% खर्च किया है। हमने जो लक्ष्य था, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। अगर हरियाणा के इतिहास में देखेंगे कि हमने जो बजट का 100% में से 98% उसको खर्च किया है। अब इस बजट के 70 में प्रदेश के हित में 12 महत्वपूर्ण हमने निर्णय लिए हैं, जिनका जिक्र मैं करना चाहूंगा, जिसमें किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलवाने एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से मैं हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी, उसका मैंने इसमें प्रस्ताव रखा है। और हरियाणा में 3 लाख किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा। इसके ऊपर हम मजबूती से काम करेंगे। मई 2026 में एक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन कर सर्वोत्तम AI मॉडल को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा। और साथियों, प्रदेश के सरकारी भवनों और सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में बदला जाएगा। निवेशकों के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति लागू की जाएगी। HSIIDC के औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 26-27 में सक्षम नाम से 500 करोड़ रुपए के एक विशेष फंड की स्थापना की जाएगी। ये भी हमने निर्णय किया है। अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 रुपए प्रति माह की जाएगी। ये भी हमने संकल्प लिया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर एक आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी भी मैंने चर्चा की है। यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य से एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा और वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप 100 करोड़ रुपए के सीड प्रावधान के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना की जाएगी। हांसी को एक अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा।
ये भी हमने निर्णय किया है। और किसान हित में भी प्रदेश के 1,40,000 एकड़ लवणीय व नमकीन भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा, ये भी हमने लक्ष्य रखा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। प्राकृतिक व जैविक खेती प्रमाणन पर व पहले से एपीडा से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी दी जाएगी, ये भी निर्णय हमने किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर बनाया जाएगा। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।